हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऐसे कंपाउंड की नेमिंग जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, है ना। तो जब भी आप फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तब तो हमें जब इंडिविजुअल आपका कोई एक अकेला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तब तो हमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब हमें यहाँ पे दिक्कत आती है। और ये दिक्कत कैसी है कि हम कब किसके लिए सफिक्स यूज करें और कब हम किसी के लिए प्रीफिक्स यूज करें, है ना। तो ये चीज समझने के लिए हमें एक प्रायोरिटी टेबल याद होनी चाहिए। वो प्रायोरिटी टेबल क्या है? आईयूपीएससी नेमिंग में ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली टेबल है प्रायोरिटी टेबल, जो कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को बताती है कि हम किस फंक्शनल ग्रुप का यूज पहले करेंगे। तो प्रायोरिटी टेबल में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से ग्रुप है, उनका प्रीफिक्स और सफिक्स हम क्या यूज करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्रायोरिटी टेबल की, है ना। यहाँ पे प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आपका आता है जो फंक्शनल ग्रुप होगा, वो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहले प्रीफिक्स यूज किया जाता था वो कार्बोक्सी हुआ करता था और इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है। तो आप चाहे तो एक टेबल बनाएं, उस टेबल में इधर यहाँ पे ऊपर लिखे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लिखे हम प्रीफिक्स और इधर हम लिखें सफिक्स। और इस तरह से इन्हें आप अलग एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये टेबल बना के। दूसरे नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप आने वाला है वो फंक्शनल ग्रुप होता है आपका सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का जो प्रीफिक्स है वो सल्फो होता है एंड जब भी हम इसका सफिक्स यूज करते हैं तो इसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड होता है। मतलब इसका जो नाम है सल्फोनिक एसिड वही इसका क्या होगा? सफिक्स होगा। थर्ड नंबर पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप आता है वो फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ। ये है आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन इसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। क्या है? ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स है। तो ये तीन आपके फंक्शनल ग्रुप है और मैं इसके आगे एनहाइड्राइड के बाद में कौन से लिखते हैं हम उनकी बात करते हैं, आप इसको नोट करते जाइए। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप एस्टर। ठीक है, क्या आएगा भाई? एस्टर आएगा। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एंड अगर मैं इसकी प्रीफिक्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एल्काइल, देन डैश 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 ओ ए टी। अब देखो मैंने यहाँ पे डैश डैश क्यों लिखा है, जब मैं इंडिविजुअल जब इनकी नेमिंग बताऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम यहाँ पे डैश डैश क्यों लिखा है एल्काइल के बाद में। आपका जो पांचवें नंबर का फंक्शनल ग्रुप होगा वो होता है एसाइल हैलाइड। ये आपका है एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड का जो प्रीफिक्स है वो है हेलोफॉर्माइल। क्या है? हेलोफॉर्माइल। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड। ठीक है, आप इन्हें टेबल के फॉर्म में ही लिखें। ये आपकी कौन से नंबर के तक आ गए हैं? फिफ्थ नंबर तक आ गया। सबसे पहले हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, फिर आता है एस्टर, उसके बाद में आता है आपका एसाइल हैलाइड। सिक्स नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो हमारा होता है एमाइड। इसे हम कैसे लिखते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। ये होता है एमाइड। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स होता है कार्बो एमाइल, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? अमीडो भी बोलते हैं। अमीडो ज्यादा फेमस है। उसके बाद में हमारे पास में इसका जो सफिक्स होता है वो एमाइड होता है। तो ये सिक्स नंबर का था। उसके बाद में सेवंथ नंबर पे हमारे पास में आता है साइनाइड। साइनाइड का जो प्रीफिक्स है वो साइनो होता है एंड इनका जो साइनाइड का जो प्रीफिक्स है वो क्या है? साइनाइड है, साइनो है सॉरी। एंड इसका जो सफिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा नाइट्राइल। साइनाइड के बाद में हमारे पास में आता है आइसोसाइनाइड। क्या आता है? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड का जो प्रीफिक्स होगा वो होगा आइसोसाइनो एंड इसका जो सफिक्स हो जाता है वो हो जाएगा आपका आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने नंबर की बात कर ली? 8 फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी टेबल में देखा है। अब और इसके बाद में आइसोसाइनाइड के बाद में कौन आता है? तो आइसोसाइनाइड के बाद में नाइन्थ नंबर पे हमारे पास में आता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जो सफिक्स है सॉरी प्रीफिक्स है वो है आपका फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। एल्डिहाइड का
जब भी प्रीफिक्स होगा आपका सॉरी सफिक्स होगा वो क्या होगा? अल होगा। एल्डिहाइड के बाद में हमारे पास में आता है कीटोन, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो होगा। अब आपने बोलेंगे कि आप है ना एल्डिहाइड और कीटो दोनों में ही ऑक्सो वर्ड यूज कर रहे हो, तो अगेन फिर मैं ये बोलूंगी, जब मैं इंडिविजुअल नेमिंग बताऊंगी तब आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी कि कहाँ पे हमें कीटो यूज करना है और कहाँ कहाँ पर ऑक्सो यूज करना है। इसका जो सफिक्स होता है वो वन होता है। फिर एल्डिहाइड कीटोन के बाद में आपके पास में आता है एल्कोहल। एल्कोहल का जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, एंड इनका जो सफिक्स होगा वो ऑल होगा। उसके बाद में आपका आता है थायो एल्कोहल, एंड थायो एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होगा वो होता है आपका मरकेप्टो। क्या होगा? मरकेप्टो। एंड इसका जो सफिक्स होता है वो हमारा होगा थायोल। एंड लास्ट में हमारे पास में आता है एमिन। और ये जो एमिन होता है इसका प्रीफिक्स तो होगा अमीनो, एंड इसका सफिक्स हो जाता है आपका अमाइन। तो इस तरीके से ये जो फंक्शनल ग्रुप है इन्हें आप इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में याद करें। मतलब जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बताया है, तो आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड को ही सबसे पहले याद करें। उसके बाद में आपका सल्फोनिक एसिड, देन कौन आएगा? एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसाइल हैलाइड, एमाइड, देन साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल एंड अमीन हो जाता है। तो ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं और उन्हें हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं या फिर एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं? तो मैं उसकी वहां पे एक लिस्ट बना देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है और इसका हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे आता है एक्स। एक्स मतलब क्या? हेलोजन। और हेलोजन में यहाँ पे कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये सब हमारे पास में होगा। और जब भी हेलोजेंस होंगे तो इसके लिए प्रीफिक्स जो यूज किया जाएगा हेलो यूज किया जाएगा। जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो एंड आयोडीन के लिए आयोडो। इसके बाद में एक और फंक्शन ग्रुप कौन सा हो सकता है आपका, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे? वो होगा NO2। और NO2 का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है नाइट्रो, एन डबल बॉन्ड ओ। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसो ओ आर। इस ये है आपका आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। और इसे हम अकॉर्डिंग टू जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे CH3 होगा तो हम बोल देंगे मिथॉक्सी। तो अभी एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एल्कोक्सी लिख रहे हैं। और अगर आपके पास में जैसे एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप को भी, लेकिन वो फंक्शन ग्रुप में नहीं आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिख लो कि ये एल्काइल ग्रुप भी क्या होगा आपका? प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा। इसके अलावा और कौन हो सकता है आपके पास में? तो जैसे कि ये कौन था? आपका ईथर था ना। तो जो साइक्लिक ईथर होते हैं, साइक्लिक ईथर जैसे किस तरह से दिखाई देते हैं? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये आपका साइक्लिक ईथर है ना। तो ये आपका जो प्रीफिक्स होगा इसके लिए हम यूज करेंगे इपॉक्सी। यहाँ पे ऑक्सीजन आता है तो ये इपॉक्सी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे जिसे हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? साइड चेन की तरह, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, यहाँ बोल सकते हैं कि साइड चेन या प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे मेरे पास में आता है CH3CH2NO2। ठीक है भाई। तो आप इसे क्या बोलोगे? आप NO2 का यहाँ पे नाइट्रो वर्ड यूज करोगे, जो कि क्या है? आप प्रीफिक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो हम प्रीफिक्स को हमेशा वर्ड रूट के पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो इथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाइट्रो इथेन। वन मोर एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास में Cl आया, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Cl, सी आयोडीन यहाँ पे लगा है, यहाँ पे एक आयोडीन लगा है और यहाँ पे एक आयोडीन लगा है। तो आप इसे पहले तो ये देखोगे कि कार्बन तो दो है, तो मेरे लिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन का इतना लोजा नहीं है। लेकिन आप 1 नंबर किसे दोगे? तो जहाँ पे 3 आपके साइड चेन लगे हुए हैं आप उसे क्या करोगे? 1 नंबर दोगे। तो जहां से आयोडीन अटैच्ड है उस वाले कार्बन को हम 1 नंबर देंगे और जहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है उसे हम 2 नंबर देंगे। अब अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, दैट्स वाई इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम होगा 2,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। फिर 1,1,1, 3 बार आपका आयोडीन है, दैट्स वाई 1,1,1 ट्राई आयोडो। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इसलिए इथेन आएगा। ठीक है, समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे मेरे पास में आता है CH3O CH2CH3। अब O
आर वाला मैंने बताया था कि उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एल्कोक्सी। तो आप देखो ऑक्सीजन से यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और पेरेंट चेन आपके लिए क्या हो जाएगी, ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, इथेन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए इथेन। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, CH3O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम देखें तो देखिए जहां से आपका मल्टीपल बॉन्ड आता है उस वाले कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, तो 1 नंबर यहाँ पे मेरे पास में ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा। तो थर्ड नंबर पे मेरे पास में OCH3 ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाता है इसका, 3 मिथॉक्सी प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, या हम 1 प्रोपेन या सिर्फ प्रोपेन भी बोलेंगे तो अंडरस्टूड रहता है कि आपका जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो पहले कंपाउंड देखते हैं कौन है, CH2O, सॉरी CH2 एंड इससे जुड़ा है आपका ये ऑक्सीजन, मतलब ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। तो देखिए 1 एंड 2 नंबर पे क्या है आपके पास में, इपॉक्सी रिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी इथेन। ठीक है, अगर इपॉक्सी वाले और एग्जांपल लें हम, CH3CH2 CH2, ये ऐसा है, तो आप 1 नंबर किसे दोगे, इसे दोगे, 1 2 3 4। तो हमने देखा यहाँ पे कि मेरे पास में 1 एंड 2 पोजीशन पर इपॉक्सी है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे 4 है, इसलिए मैं इसे क्या लिखूंगी, ब्यूटेन लिखूंगी। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में CH3 CHO CH2 एंड यहाँ पे एक CH2 है। तो अब आप यहाँ पे 1 नंबर इस वाले कार्बन को दोगे, 2 इसे दोगे, 3 इसे दोगे, 4 इसे दोगे, तो यहाँ पे 1 एंड थर्ड कार्बन पे आपका इपॉक्सी आया, तो 1 3 इपॉक्सी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि आपके मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं, प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं, उनके हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं और उनको हमने समझने की कोशिश की है। अब हम 1 बाय 1 मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।